नहीं बल्कि दिल्ली फाइल्स, गुजरात फाइल्स, मुजफ्फरनगर फाइल्स और सूफी फाइल्स को भी पिक्चर बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि पानी का पानी और दूध का दूध लोगों के सामने आ जाए। प्यारे हादिरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर होंगे। ना चाहते हुए भी आपके सामने हाजिर आया। अभी चल रहा है द कश्मीर फाइल्स। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि ऐसे ऐसे पुरखबासत जहन हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। खबासत से पुर जहन के अफराद हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। उन्हें यह तो सूझ गया, यह तो समझ में आ गया, इस हमीयत तो हमदर्दी में आ गया कि पंडितों को 1990 में खदेड़ कर कश्मीर से निकाला गया, लेकिन उसे यह नहीं सूझा, लेकिन वो ये नहीं समझा कि जहां पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया वहीं पर नॉन पंडित हिंदुओं को भी निकाला गया। ये पंडितों के लिए आंसू बहा रहा है, लेकिन हमारे वो हिंदू भाई जो पंडित नहीं है उन्हें भी निकाला गया। क्या इनकी आंख में उनके लिए आंसू नहीं है? मोहतरम बरादर इस्लाम, ये एक धोखा है, हमें धोखा में लाना चाहता है और हम हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। मोहतरम सामीन, जरा ध्यान दें, क्या कश्मीर में सिर्फ 1990 में सिर्फ एक मसला हुआ पंडितों के साथ? क्या उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी? क्या उस वक्त ये कश्मीर में कोई सीएम था? क्या उस वक्त कश्मीर में जो गवर्नर था, जो सदर राज उसमें चलता था, वो गवर्नर, वो हाकिम क्या कोई मुसलमान था? यारो नहीं। कश्मीर में जिस वक्त पंडितों को निकाला गया उस वक्त केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी और यह सरकार बीजेपी की समर्थन से थी और वहां पर जो गवर्नर था कश्मीर में वो भी एक हिंदू था। अब यह समझे खेल को कि इस खेल को किधर लिया जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है कि ये ना सोचना ये फिल्म बनाकर, ये मूवी बनाकर बड़ा फायदा का काम किया। अरे साहब, जब इतनी हमदर्दी है, जब इतनी हमीयत है, तो क्यों ना उन पंडितों को अभी भी जो बेघर है, अभी भी जो घर से दूर है, अभी भी जो सड़क पर सोया करते हैं, अभी भी जो मंदिरों पर सोया करते हैं, अभी भी जो आश्रम में रहा करते हैं, उनके लिए फ्लैट का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? उनके लिए जमीन क्यों नहीं दी गई? उनके लिए रहने सहने का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? ये 8 साल से मोदी सरकार क्या कर रही है? ये सब राजनीति है प्यारो, इसमें इस चक्कर में ना आना। और एक बात और जहन में रखना कि ये सिर्फ कश्मीर फाइल्स पिक्चर निकाला है, लेकिन भूल गया कि ये 1992 में कितना जबरदस्त फसाद हुआ गुजरात में। न जाने सैकड़ों हजारों हमारे माँ बहनों, मुस्लिम माँ बहनों को जिंदा जलाया गया, जिंदा काटा गया, हामिला औरतों को पेट चाक करके बच्चों को निकाल कर फुटबॉल की तरह खेला गया। दिल फट जाता है, कलेजा मुंह को आता है, बोल नहीं पाता हूं। अल्लाहु अकबर। कितनी मुसीबतें हमारे उन माँ बहनों पर हुई 1992 में। और ये बात नहीं, इस तरीके से मुजफ्फरनगर में कितने मुसलमान मरे, इसी तरीके से भागलपुर फसाद में कितने मुसलमान मरे, इसी तरीके से कोटला में कितने मुसलमान मरे, महाराष्ट्र में कितने मुसलमान मरे। और दूर नहीं, अभी करीब में 2020 के लॉकडाउन के मौके पर
हिंदू तंजीमों ने मुसलमानों के खिलाफ इतना सरगर्म अमल हुआ कि दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम किया। मुसलमानों को न जाने कित मुसलमानों की मस्जिदों पर आगजनी की, मुसलमानों के मस्जिदों से माइक को तोड़ लिया गया, मस्जिदों के मीनारों पे ये भगवा झंडा लहराया गया। क्या ये आतंकवादी नहीं है? क्या ये जुल्म ज्यादती नहीं है? क्या इस पर पिक्चर नहीं बनना चाहिए? क्या इस पर मूवी नहीं बनना चाहिए? हम कहते हैं अगर तुम पंडितों को लेकर पिक्चर बनाते हो तो ठीक है, बनाओ, लोगों में कुछ हमदर्दी आए, लेकिन ये बात भी ना भूलना कि ये पंडितों को निकाला गया। और ये भी जहन में रखना चाहिए कि उस पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ पंडितों को लेकर बात की गई, नॉन पंडित हिंदू भाइयों के लिए कोई बात नहीं है, उस सब का जिक्र कहीं नहीं है। साथ ही मुसलमान भाइयों को, वो मुसलमान भाई जो हिंदुओं को और पंडितों को जगह देते थे, रहने के लिए मकान देते थे, उन मुसलमान भाइयों को भी मारा पीटा गया था। इन बातों का भी उस पिक्चर में, उस मूवी में तज़किरा नहीं है, जिक्र नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि सूफी फाइल बनना चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि 2020 में दिल्ली फसाद की पिक बनना चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं मुजफ्फरनगर वाली पिक्चर बनना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि 1992 में गुजरात फाइल बनना चाहिए। हम ये कहते हैं कि उस सब के मुतालिक अव्वलन पिक्चर बनना ही नहीं चाहिए, और अगर बन ही गई, बना भी दी गई और लोगों के सामने पेश करे तो सिर्फ कश्मीरी फाइल्स नहीं बल्कि दिल्ली फाइल्स, गुजरात फाइल्स, मुजफ्फरनगर फाइल्स और सूफी फाइल्स को भी पिक्चर बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाए, ताकि पानी का पानी और दूध का दूध लोगों के सामने आ जाए। मोहतरम सामीन, ख्याल रखें कि ये 2024 के लिए मोदी और अमित शाह की तैयारी है। इसे डर है कि हमारी हार होगी, हम जीत नहीं सकते हैं। ये तो काम कुछ करते नहीं, बस हिंदू मुसलमान पाकिस्तान अफगानिस्तान करके अपनी वोट बैंकिंग करता है। मोहतरम सामीन, जरा ध्यान दें कि ये मूवी जो बनाई गई मोदी के इशारे पर बनाई गई, मैं तो कहता हूं कि हाँ, मुझे जन्ने गालिब है कि इन लोगों ही के इशारे पर यह मूवी बनाई गई। और मोहतरम, जब मूवी बनाई गई तो असल हिस्ट्री को दूर कर दी गई, असल इतिहास को खत्म कर दिया गया और बनावटी इतिहास को जोड़कर नफरत के बाजार को गर्म करने के लिए मूवी को बनाया गया है। मोहतरम सामीन, लिहाजा हम इस वीडियो के जरिए से आप लोगों से ये बताना चाहते हैं, तमाम ब्रादराने वतन से गुजारिश है कि आप इस मूवी के चक्कर में ना आए, आप इस मूवी के पीछे ना भागे, असल इतिहास को जाने, असल हिस्ट्री को जाने। कश्मीरी फाइल्स मूवी देखकर नहीं बल्कि वहाँ के इतिहास को पढ़िए, वहाँ के पंडितों से मुलाकात करके उनकी आप बीती को सुनिए और उनके लिए कुछ काम करे, उनके लिए कुछ सोचे, उनके लिए कुछ काम करे। मोहतरम सामीन, और जब ये हिंदू तंजीमें इस मूवी को बनाया ही है और इसको जब ये सिनेमा हॉल में शुरू करेगी तो हमारी भी मांग होगी कि ये हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान सूफियों ने इस्लाम को फैलाया है तो अपने किरदार से फैलाया है, अपने अमल से फैलाया है और तलवारों से नहीं। देख ले इतिहास उठाकर, देख ले हिस्ट्री उठाकर, ख्वाजा पाक से लेकर न जाने कितने औलिया इकराम, कितने वली मुसलमानों के तरफ से इस्लाम की तबलीग की, अपनी किरदार, अपनी नजरियात और अपने आमाल के जरिए से। लिहाजा
सूफी फाइल को भी बनाम मूवी तैयार की जाए, ताकि बरादराने वतन को मालूम हो जाए कि ये कश्मीर फाइल, ये मूवी जो है ये बेकार की है, ये 24 की तैयारी के लिए है। अभी तो बेच दिया सब कुछ, अब हिंदू भाइयों की किडनी बेचना ही बाकी रह गया है। ए मुसलमान भाइयों और ए मेरे हिंदू भाइयों, आप लोग सभी लोग जरा गौर से सोचे, जरा गहराई से सोचे। बड़ी साजिश है इसके पीछे, उस साजिश के पीछे आप लोग ना जाएं। बड़े नुकसान में होंगे, बड़े नुकसान उठाएंगे अगर हम अभी भी ना समझे, अगर अभी भी हम उसको ना समझे तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।